कर्ता कौन हो सकता है? हिंदू फैमिली लॉ के अकॉर्डिंग जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होगा आपके परिवार में वही कर्ता हो सकता है। सीनियर मोस्ट मेल मेंबर इसलिए क्योंकि वह आपके खर्चे उठाता है, आपके सारे काम करता है घर के, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, इसीलिए वही कर्ता कहलाते हैं। फैमिली के आउटसाइड के मेंबर कर्ता नहीं बन सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर कर्ता की डेथ हो जाती है यानी सीनियर मेल मेंबर की, तो उसके बाद सेकंड सीनियर मेल मेंबर जो होगा वो कर्ता की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएगा। और कर्ता बनने के लिए सबसे पहले कंसेंट होने चाहिए सभी को पर्सनलीज़ के। जूनियर मेल मेंबर क्या कर्ता बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगर मान के चलिए, अगर सीनियर कोई मेल मेंबर है जो कि कर्ता था, वो अब लंदन जा चुका है किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, तो अब जो जूनियर मेल मेंबर होगा अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कैपेबल है कि वो निभा सकता है, तो सभी कंसेंट लगेंगे को पर्सनर्स के, और फिर वो एज अ कर्ता बन सकता है फैमिली मेम्बर का। क्या फ़ीमेल भी कर्ता बन सकती हैं? बिल्कुल। पहले फ़ीमेल्स को कर्ता का दर्जा नहीं दिया जाता था, लेकिन सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट जो आया अमेंडमेंट 2005 में, उसके बाद से फ़ीमेल को इक्वल राइट दे दिया गया कोपर्सनरी में भी, और कहा गया था कि ये कर्ता की तरह भी एक्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए बराबर हैं जितने पुरुष होते हैं। तो अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कर्ता की क्या क्या कैरेक्टरिस्ट होते हैं। तो उनके सबसे पहले कर्ता पोजीशन इज यूनिक। कर्ता का जो पोजीशन होता है वो यूनिक होता है, यानी वो सबसे महत्व का काम करता है, सबसे अलग काम करता है। इस पोजीशन इज़ इंडिपेंडेंट एंड नो वन कैन बी कंपेयर्ड। तो उसकी पोजीशन को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि फीमेल के सीनियर मोस्ट मेल मेंबर है, तो अर्निंग कर रहा है, फैमिली को चला रहा है। उसके बाद जूनियर मेल मेंबर्स को वो शादी करना, उनके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखना, ये सारे काम जब करता है तो उसकी पोजीशन को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। उस घर के सारे अफेयर्स को कंप्लीट करते हैं। जैसे फैमिली, मान लीजिए शादी करानी है, किसी की लड़ाई झगड़ा हो गया है तो उसको डिस्प्यूट सॉल्व करना है, क्योंकि अगर केस भी होता है तो कर्ता के हेड के नाम से केस होता है। जब जूनियर मेंबर इसके लिए अटेनेबल एज पे नहीं होते हैं। ये हैज़ द पावर टू यूज़ रिसोर्सेज एज ही लाइक। तो उसके पास जितनी संपत्ति होती है या धन होता है वो अपने तरीके से उसको खर्च कर सकता है, जब तक वह कोई फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस अप्रोप्रिएशन ना कर रहा हो, क्योंकि एक्सेप्शन में दे रखा है। पावर ऑफ कर्ता। अब कर्ता की पावर क्या क्या होती है? सबसे कर्ता की पावर होती है पावर ऑफ मैनेजमेंट। वह सब कुछ मैनेज करता है। जैसे कि कर्ता पावर ऑफ मैनेजमेंट इज एब्सोल्यूट, वो एकदम एब्सोल्यूट है। नो वन कैन क्वेश्चन द ड्यूटीज ऑफ द कर्ता। कर्ता के कर्तव्य पे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि मतलब वो प्रॉपर्टी को कहाँ खर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से खर्चा कर रहे हैं, जब तक वह कोई भी फ्रॉड ना कर रहे हो। कर्ता कैन नॉट डिनाई द मेंटेनेंस, यानी कर्ता अपने जो कर्तव्य है मेंटेनेंस का, फैमिली को मेंटेन करना, उनके खर्चे उठाना, उनको बच्चों को पढ़ाना लिखाना, इन सब से वह डिनाई नहीं कर सकता है। कर्ता इज़ नॉट लाइबल फॉर दी पॉजिटिव फेलियर्स। जैसे मान लीजिए कर्ता ने कोई कार्य किया जो कि पॉजिटिव वे में किया, बट वो गलत हो गया आगे चल के, तो वह किसी फेलियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो राइट टू इनकम, रेमुनरेशन एंड एक्सपेंडिचर, यानी जितने भी खर्चे होते हैं, घर के सब्जी लाना, मार्केट जाना, कार घोड़ा बंगला गाड़ी, सब चीज़ के लिए कर्ता ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आपकी फैमिली में आपके फादर सब या मदर जो भी हेड होती हैं, फैमिली ही घर चलाती हैं, वो सभी चीज़ें के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, आपकी पढ़ाई के लिए, खर्चे के लिए। राइट टू रिप्रेजेंट जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो होते हैं कर्ता, क्योंकि आपके कर्ता जो हेड होते हैं उन्हीं के नाम से आपको सभी जानते हैं। द कर्ता रिप्रेजेंट द फैमिली इन लीगल, रिलीजियस एंड सोशल मैटर्स। इसके धार्मिक कार्य है तो उसमें भी कर्ता को हेड देखा जाता है। कुछ सामाजिक मैटर है तो उसमें भी, क्योंकि आप लोग के जो घर के बाहर नेम प्लेट भी लगती है तो आपने देखा होगा सबसे पहले फादर का नेम लगता है या सर नेम लगता है। द एक्ट एंड डिसीजन ऑफ द कर्ता आर बाइंडिंग ऑन द मेंबर्स। जो भी कार्य करते हैं कर्ता, उसके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं सभी मेंबर्स पे। कर्ता कैन एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ द फैमिली। तो फैमिली के बिहाफ पे कोई भी ट्रांजैक्शन कर्ता कर सकते हैं जो कि फैमिली के लिए बेस्ट बेस्ट तरीके से हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कर्ता। कर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? सबसे पहले मेंटेनेंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कर्ता इज टू मेंटेन ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। कर्ता पूरी फैमिली मेंबर्स को मेंटेन करेगा। इफ़ ही डज नॉट मेंटेन एनी मेंबर देन ही कैन बी सूड फॉर मेंटेनेंस एंड ड्यूज ऑफ मेंटेनेंस। अगर कर्ता कोई भी तरह का जो कार्य होता है उसे करने के लिए अगर वो लाइबल है, फैमिली की केयर करना, मेंटेन करना, अगर वो नहीं करता है तो उसके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है, और उसको ड्यूज़ जो भी उसने गलतियाँ की हैं उसके लिए उसको ड्यूज़ भी पे करना पड़ सकता है। मैरिज। द कर्ता इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अनमैरिड मेंबर्स, यानी अगर फैमिली के अंदर अनमैरिड डॉटर है तो उसके लिए भी कर्ता रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसकी शादी कराना अच्छे तरीके से कर्ता का कर्तव्य होता है। द एक्सपेंस ऑफ द मैरिज विल बी टेकन आउट ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। जो भी खर्चा होता है, अगर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से भी खर्चा निकाला जा सकता है, उसके अमाउंट से भी, और शादी कराया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन करता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली। अगर रिप्रेजेंट करना है फैमिली को, मतलब कोई डिस्प्यूट हो गया है तो कर्ता सबसे पहले आगे रहता है, जो कि डिस्प्यूट को रिप्रेजेंट करता है, और अपनी फैमिली को भी, ताकि कोई भी फैमिली पे कुछ भी बात आने से पहले कर्ता
उसके लिए लाइबल रहेगा। दिस इज़ बिकॉज ही मस्ट परफॉर्म सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द फैमिली। तो ये फैमिली के लिए ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कोई भी वर्क के लिए।